अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। आज फ्राइडे मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आज फ्राइडे है, गुड फ्राइडे है। कल वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी गोल्ड की हो चुकी है, सो देयर इज़ नथिंग टू मच। इतना कुछ ज़्यादा मूवमेंट होना नहीं चाहिए। गुड फ्राइडे की छुट्टी है आज ऑलमोस्ट सारी जगह। फॉरेक्स में आपको ज़रूर मूवमेंट दिखेगा बट बाकी कहीं आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं। वीकली वीडियो है ये, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। वीकली ज्वाइन का बटन दबा के 399 का दबा के आप चेक कर सकते हैं। कॉपर, जिंक और निकल के लेवल चेक करने के लिए आपको 599 क्लिक करना पड़ेगा ज्वाइन के बाद। तो गोल्ड 1974 1975 के आसपास ही है, इवन दो आज मार्केट खुला हुआ है बट कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज ब्लैक फ्राइडे की छुट्टी है आज और ऑलमोस्ट सारी जगह ही छुट्टी है। तो कोई भी आपको मूवमेंट्स, आप चार्ट छोटा करोगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि मूवमेंट है। मैं आपको देख देख के बता देता हूँ। ये देखिए, यह साढ़े, आप पूरी दिन की रेंज देखोगे तो $2 की रेंज है। तो आज कोई मूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आई विल चेंज वीकली एनालिसिस के लेवल्स, और कुछ भी मेजर चेंज रहेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, उसकी फिक्र ना करें। फिलहाल मोरलेस यही वीकली चार्ट कंक्लूड होगा कल को भी। तो अभी 1974 $1975 के आसपास गोल्ड प्राइसेस हैं। ऑलमोस्ट यही क्लोजिंग मानी है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है। देख लेते हैं लास्ट वीक गोल्ड के साथ क्या क्या हुआ। यह है आज का फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 1944-45 के आसपास। अगर आपको याद हो तो एक मैंने जब लास्ट वीक का वीडियो बनाया था तो एक आपको बताया था कि एक छोटा सा हमारे पास डबल बॉटम जैसी स्थिति बन रही है। तो वो स्थिति ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। लेकिन अब देखना है कि 1974-75 के ऊपर क्लोजिंग कब आती है। अभी तो फिलहाल 1970-75 ही चल रहा है। 1974-75 के ऊपर की क्लोजिंग जब हमको मिलेगी तब हम कंक्लूड कर पाएंगे हमारा डबल बॉटम कंप्लीट हो चुका है। डबल बॉटम का नेक लाइन जो है नीचे का $1890 के आसपास का है। यही हमारा इस वीक का सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस क्या बनेगा उसकी भी हम अभी बात करेंगे। लास्ट वीक एक थोड़ा सा वॉलेटाइल वीक था। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से फाइनली एक्शन शुरू हो गया है इन्फ्लेशन के लिए। जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो सब जगह से बढ़ के आए हैं। ब्रिटेन की इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ के आए हैं, यूएस की तो बढ़ के आए हैं। ब्रिटेन में भी, यानी इंग्लैंड जो लंदन है, वहाँ पे भी 30 साल के हाई के आसपास इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है। और यूएस में तो ऑलमोस्ट 40 साल के आसपास की महंगाई चल रही है। काफ़ी सेंट्रल बैंक्स ने जो है अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड ने और कनाडा ने तकरीबन ½ % इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन जो उनका स्टिमुलस है वो उसको वापस ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होने की उनके यहाँ उम्मीद है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में ही इन्फ्लेशन जो है एक ऑलमोस्ट पैंडमिक की तरह हो गई है अब। जिस तरीके से इन पैंडमिक में पैसे बांटे गए हैं, डॉलर्स बांटे गए हैं प्रिंट कर करके, और सेंट्रल बैंक ने काफ़ी जो हेल्प की थी लोगों की, फाइनली उसका असर अब दिखने लगा है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। ऊपर से यूक्रेन और रशिया की न्यूज़ ने क्रूड ऑयल के दाम तकरीबन 30 से 40% तक बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वॉर से पहले तकरीबन $70-75 चल रहा था और वॉर के बाद तकरीबन $120 तक के आसपास तक टहल के आ चुका है। तकरीबन क्रूड ऑयल के प्राइसेस से 30 से 40% का फ़र्क पड़ा। और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आते हैं उसके अंदर फ्यूल का काफ़ी एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। फ्यूल के साथ साथ फूड का भी एक पोर्शन रहता है। तो अगर फ्यूल महंगा होगा, यानी ईंधन या जो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो डायरेक्टली ही आपका खाना महंगा होगा। बिकॉज जो ट्रांसपोर्ट होता है अभी भी काफ़ी ट्रक से और शिप कंटेनर वगैरह जो चलते हैं वो सब डीजल और फ्यूल पेट्रोल से ही चलते हैं। तो इसीलिए क्रूड ऑयल के बढ़ने से डायरेक्टली हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ती है। यही लॉजिक होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो कॉस्ट हमेशा कंज्यूमर को पास ऑन होती है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो अभी क्रूड ऑयल ऑलरेडी $100 के ऊपर है, और ऊपर से ये जो इकोनॉमिक सेटबैक हुआ था पैंडमिक में, सारे लॉकडाउन्स हुए थे और जो सप्लाई चेन वगैरह का एक बॉटलनेक आ गया था, उसकी वजह से ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा महंगाई का इशू था। बट अभी फरवरी में डबल डबल मार पड़ रही है। एक तो ये बॉटलनेक और जो सप्लाई चेन का इशू था वो,
ऊपर से जो पैसे बांटे गए, काफ़ी मदद की गई, सेंट्रल बैंक ने लोन दे दे के, सेंट्रल बैंक ने अपना जो डेट बढ़ा बढ़ा के, स्टिमुलस दे दे के जो इतने ज़्यादा हेल्प की है बिजनेसेस को, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है। और अब थर्ड फैक्टर हमारे यहाँ ये यूक्रेन और रशिया की वॉर भी जुड़ गई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में भी इन्फ्लेशन कोई घटने की उम्मीद तो नहीं है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आज, उसमें मैं पढ़ रहा था कि मार्च के जो नंबर्स आए हैं यूएस की तरफ से, हो सकता है ये पीक नंबर्स हो। आई काइंड ऑफ नॉट अग्रीड विद दैट, बिकॉज अभी भी मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन पीक नहीं हुई है। अभी भी सिर्फ 8.5% के आसपास ही इन्फ्लेशन है। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरा एस्टिमेट तकरीबन 9% का है। मुझे लग रहा है कि 9% पे जाके इन्फ्लेशन पीक होगी, महंगाई पीक होगी। इसका मतलब अभी आधा % हो सकता है और हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल जाए। बाकी डिपेंड करेगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इस महीने कैसे रहते हैं, बिकॉज आज 15 तारीख है, 15 दिन और बाकी हैं। क्योंकि जब मई के नंबर आएंगे तो उसके अंदर 30 अप्रैल तक की ही क्रूड ऑयल प्राइसेस ऐड होंगे। अब देखते हैं क्रूड ऑयल कितनी रेंज में रहता है आने वाले 15 दिनों में, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन के प्राइसेस। बाकी फेड के मेंबर ने इस वीक बता ही दिया है कि सारे के सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं कि और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, और हो सकता है हम आधा % का इंटरेस्ट रेट हाइक देखें मई की, जो उनकी फेड की जो मीटिंग होने वाली है मई के अंदर। हो सकता है, इट इज़ सर्टन हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब मोरलेस अभी मान चुके हैं कि तकरीबन आधे % के आस का रेट हाइक होगा। रेट हाइक होगा तो लोन्स महंगे होंगे। काफ़ी लोग एक्चुअली मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि रेट हाइक होने से तो गोल्ड प्राइसेस नीचे आते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो आप उसको हर चीज़ सिम्टम को गूगल करोगे तो ऐसा ही होगा। दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम। पैंडमिक से अभी दुनिया वापस आई है, इतने ज़्यादा लोन बांटे गए हैं, स्टिमुलस पैकेज बांटे गए हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। तो इस जो अभी का सिनारियो है, कम से कम आने वाले 2 से 3 साल जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती है, इंटरेस्ट रेट हाइक जब होंगे तब गोल्ड नेगेटिव जोन में जाने के चांसेस उसके कम होंगे। क्यों कम होंगे मैं ऑलरेडी बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, एक बार और लॉजिक दे देता हूँ। सबसे पहले, काफ़ी साल से, तो जब से 2008-2009 का रिसेशन शुरू हुआ था, उसके बाद क्वांटिटिव ईजिंग हुई, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हुए, तो ऑलमोस्ट 10-11 साल से यूएस या बाकी जो कंपनीज हैं उनकी जो मेजर कॉरपोरेशन है और जो मेजर बिजनेसेस हैं उनको ऑलमोस्ट 0% लोन पे काम करने की आदत है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोन महंगे होते जाएंगे, उनको लोन को महंगे होने से उनकी सर्विसेज महंगी होगी, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट रेट है हर मंथ का वो बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्जिन्स पे असर पड़ेगा, मार्जिन्स पे असर पड़ेगा तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे जब असर पड़ता है तब इकोनॉमिक पे असर पड़ता है, और काफ़ी बिजनेसेस अपना कट ऑफ करते हैं बिकॉज प्रॉफिट बूस्ट करने होते हैं, काफ़ी लोगों को जॉब से निकाला जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि जब अब इस टाइम इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव फिलहाल नहीं होगा जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने का क्या रीज़न है, क्या उनका टारगेट होना चाहिए? अभी तो 8.5% चल रही है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में कब मानी जाएगी? पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल में 2% पे मानी जाती थी यूएस की, लेकिन फेड ने वो रिवाइज करके नियरली 4% कर दिया है। तो अभी भी फेड के टारगेट से भी डबल से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। तो प्लीज़ अभी मुझे मैसेज भेज के व्हाट्सएप पे ये ना बोलें कि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो गोल्ड घटेगा। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, उसका लॉजिक डिफरेंट है। फिलहाल हम पैंडमिक से अभी गुजरे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसलिए अभी ये रीज़न है। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा या स्टिमुलस पैकेज में कुछ ऊपर नीचे होता है या कुछ और फेड कदम उठाता है इंटरेस्ट रेट के साथ, जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि वो अपनी बैलेंस शीट कम करने लगेंगे। एक चीज़ और मैं क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट से ही मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप लॉजिक लगाओ या आप एक बार नज़र मारो, आप 2-3 साल फेड के इंटरेस्ट रेट को फॉलो करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉलो करो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो मुश्किल से 10-20% ही जो है ऊपर नीचे करता है मार्केट को। 70 से 80% जो मार्केट मूव होती है वो फेडरल रिजर्व का जब चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे सवाल जवाब जब होते हैं और जब वो क्लैरिटी देते हैं, तब मार्केट 80% के आसपास मूव होती है।
20% ज़रूर नी जर्क रिएक्शन आ जाता है कि $20-30 ऊपर नीचे हो गया जैसे इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ आया, लेकिन जो मार्केट सेटल होता है, जो ट्रेंड सेटल होता है, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही होता है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी के फैक्टर इम्पॉर्टेंट है कि उनकी बैलेंस शीट कब कितनी कम करेंगे हर महीने, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए और क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, क्या मनी प्रिंटिंग तो नहीं हो रही है। सो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसलिए हमेशा इंटरेस्ट रेट सिर्फ 20% होता है, और बाकी का जो 80% होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं। उनका भी डॉट प्लॉट जब वो रिलीज़ करते हैं कि कितने मेंबर्स इंटरेस्ट रेट हाइक करने के पक्ष में हैं, कितने नहीं हैं, यू नो दैट ऑल द ये सारे फैक्ट्स होते हैं गोल्ड प्राइसेस या इक्विटी मार्केट्स को ऊपर नीचे करने। सिर्फ इंटरेस्ट रेट से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती है, तो प्लीज़ इस बात का बहुत ख्याल रखें। सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख के या सिर्फ डेटा देख के या नॉन फार्म पेरोल नंबर देख के हमेशा मार्केट नी जर्क रिएक्शन ज़रूर दे सकती है, बट जो ट्रेंड सेटल होता है वो हमेशा फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद ही होता है। तो प्लीज़, कभी डेटा नेगेटिव आया और मार्केट ऊपर चला गया तो इट डजेंट मीन कि उसको नीचे ही जाना है कि नेगेटिव डेटा आ गया। अगर इतना इजी होता तो सबके सब वॉरेन बफेट या अंबानी नहीं बन जाते कि भाई अगर नेगेटिव डेटा आ गया तो गोल्ड सेल कर दो, पॉजिटिव डेटा आ गया तो गोल्ड बाई कर दो। ये तो बड़ा सिंपल है, डेटा देखो और बाई सेल करो और करोड़पति बन जाओ। इतना इजी नहीं होता है, फाइन प्रिंट पढ़ना होता है, पीछे के डेटा एनालाइज करने होते हैं, फिर डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट देखने होते हैं, इक्विटी मार्केट के मूवमेंट देखने होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो इस वीक का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। ये यहाँ पे जो डबल बॉटम के आसपास का सपोर्ट है 1890 वही रहेगा। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 1890 सपोर्ट है जैसे कि बताया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो तकरीबन 1820 और $1800 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $2005 का, 2005 $2008, 2008 ही कर देता हूँ इसे। $2008 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो तकरीबन 2050 और एक नया लाइफ टाइम आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक ये 1890 के नीचे नहीं निकलता है। 1890 एक बहुत ही अच्छा बेस बन चुका है अभी, तो यहाँ से 1890 के नीचे जब जाएगा तभी अब मार्केट वीक जोन में जाएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। अगर आप एक और पॉइंट देखोगे, 100 से भी ऊपर चल रहा है डॉलर इंडेक्स, और गोल्ड तकरीबन अपने वीक के हाई से $8-9 ही नीचे है। तो ध्यान रखिएगा, वीकली एनालिसिस ज़रूर मैं लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, बट ज़्यादा मूवमेंट होगा तब मैं कम्युनिटी पोस्ट में या ट्विटर पे या टेलीग्राम पे लेवल चेंज कर दूंगा, बट मोर और लेस फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं आज ही वीकली वीडियो बना रहा हूँ। सिल्वर पे आते हैं। यह है सिल्वर, 25-55 के आसपास चल रही है, तकरीबन 25-88 तक चली गई थी कल, अभी 25-55 के आसपास चल रही है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। $23.90 दैट इज द सपोर्ट। 2390 इसके नीचे निकलता है और क्लोजिंग दे देता है तो तकरीबन $23 और $22 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $26.70, 2670 इज रेजिस्टेंस। इसके ऊपर $28 और 2950 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों पॉजिटिव जोन में ही है। अब आते हैं ऑयल में। यह है जी क्रूड ऑयल, मस्त एक ज़बरदस्त बुल रन शुरू हुआ था इसके अंदर, जो कि वापस से एक बैड बेयर रन में आ गया, बिकॉज 129 से लेके तकरीबन $92 बहुत ज़बरदस्त क्रैश और बहुत ज़बरदस्त राइज आया था। अभी फ़िलहाल सेटल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वीक जोन में ही है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं, और पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा आपकी स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पेड सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज लाइव मार्केट के अपडेट्स और कुछ भी मेजर डेटा आता है तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ऑयल के रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। 113 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है और क्लोज हो जाता है तो तकरीबन 120 और 125 तक जा सकता है। सपोर्ट $93 का है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो तकरीबन 85 और $80 तक जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में है तो ख्याल रखिएगा।
बाकी पेड सिग्नल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर टेलीग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कुछ फ़ायदा हुआ हो मेरे वीडियो देख के आपको तो दुआ में याद रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।